जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चरस गांजे का अवैध कारोबार करने के आरोप में पुलिस ने की कार्रवाई, पिता और पुत्र को किया गिरफ्तार। मध्य भारत की लाइफलाइन बालाघाट जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज सेकेंड ट्रैक का कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ काम। दवा व्यापारी पर हमले के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाने पर व्यापारी संगठनों ने जताई नाराजगी, पुलिस अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जिले भर में आदिवासी समाज के द्वारा अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती का मनाया गया 457वां बलिदान दिवस। छात्रों को जनरल प्रमोशन देकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नए कक्षा में एडमिशन के लिए खोले स्कूल, छात्र नहीं दिखा रहे एडमिशन में रुचि। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली मध्य भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज का निर्माण पूरा होते ही इस ट्रैक पर मालगाड़ी का आवागमन एक के बाद एक शुरू हो चुका है। उसके बाद लंबी दूरियों की कुछ ट्रेनें भी शुरू हुई, लेकिन कोरोना की पहली और दूसरी लहर की वजह से लगातार ट्रेनों के पहिए थमते गए, जिस कारण इस रूट पर दूसरे ट्रैक का निर्माण कार्य जियो टैगिंग के बाद आगे नहीं बढ़ सका। रेलवे निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली मुख्य लाइफलाइन के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना की वजह से भले ही पैसेंजर और लंबी दूरी की ट्रेन बंद हो, लेकिन मालवाहक गाड़ियां इस ट्रैक पर दौड़ रही है, जिस कारण उन्हें उत्तर से दक्षिण भारत तक जाने में काफ़ी दूरी और समय भी बच रहा है। भविष्य में मालवाहक गाड़ी और पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन एक साथ इस ट्रैक पर दौड़ सके, इसके लिए रेलवे विभाग के द्वारा इस लाइन पर दूसरा ट्रैक निर्माण योजना के लिए जियो ट्रैकिंग का काम भी पूरा कर लिया गया था, लेकिन लगातार ट्रेन के पहिए थमने से आमदनी प्रभावित होने की वजह से यह काम बीच में ही रोक दिया गया। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा और इस ट्रैक पर मालगाड़ी के साथ साथ पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने लगेगी तो आवागमन का लोड भी बढ़ जाएगा, जिस पर जल्द से जल्द सेकेंड ट्रैक की मांग उठेगी और उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सेकेंड ट्रैक निर्माण के लिए वन भूमि अधिग्रहण से लेकर भूस्वामी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि जियो ट्रैकिंग सर्वे रिपोर्ट में इस बात का पूरा डाटा तैयार कर लिया गया है कि कितनी जमीन का अधिग्रहण होगा और कितना रेलवे को मुआवजा देना होगा। इंतजार बस इस बात का है कि स्थितियां सामान्य हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डोरा गांव के कुछ ग्रामीण चौकी में तैनात एक प्रधान आरक्षक और 3 आरक्षक की शिकायत लेकर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा पुलिस कर्मियों पर झूठे आरोप में फंसाने और पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा पुलिस कर्मियों पर झूठे आरोप में फंसाने और पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि एक प्रधान आरक्षक और 3 आरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की उन्होंने मांग भी की। पुलिस चौकी डोरा में शिकायत दर्ज है, ऐसा कहकर नोटिस के जरिए चौकी में बुलाया जाता है और रुपयों की मांग कर बार बार मुझे चौक में तथा गली घाट में जहाँ भी मिले वहाँ पकड़कर मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली बात तथा मुझे जेल पहुँचाने की बात या धमकी भरे शब्दों से तुमको कोई भी प्रकरण में फंसा दूंगा, ऐसा कहते जा रहा है। मुंशी जी। और बाकी ग्रामीण को परेशान है, इनसे कभी किसी से हफ्ता वसूल रहा है, किसी को कई प्रकार के इनकी सब सारी समस्या, इन लोग भी परेशान थे। इनने बोला भैया हम भी परेशान हैं, किसी को 1000 रुपये ले रहा है, किसी से 5000 ले रहा है, किसी से 7000 ले रहा है। थाना प्रभारी क्या बोलते हैं इसको लेकर, उनसे चर्चा हुई थी? थाना प्रभारी से किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है सर, और जब भी थाना प्रभारी चौकी में पदस्थ रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तब ऐसी कोई वारदात नहीं होती। जैसे ही हमारे प्रभारी महोदय नहीं रहते चौकी प्रभारी, ऐसे ही ये प्रधान आरक्षक महोदय अपनी तानाशाही चला कर ये 6 बजे के बाद भी रात्रि में कोरंग आतंक बचा करके जहाँ तहाँ रोक टोक करके लोगों को पैसों की मांग किन वजह से की जा रही है? सभी से, मतलब आपसे की जा रही है, गाँव वालों से की जा रही है? मुझे वो कहा जा रहा है कि आप ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करते हैं,
आपकी शिकायत आई है, जिसकी शिकायत ये बताइए कि सिर्फ एक ही प्रधान आरक्षक से प्रॉब्लम है या कितने लोग थे, कौन कौन से प्रॉब्लम है? उनके साथ 4 लोग 3 लोग साथ में। हाँ, मुझसे कहा जाता है कि आप अनावश्यक पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे और हमें को खर्चा पानी। काय की दुकान है आपकी? मेरी किराने की दुकान है। तो अनावश्यक कैसे कमा रहे हैं आप? उनका कहना ऐसा है कि आप ये गाड़ी चलती है आपकी और सब काम करते हो, आप मेरे को पैसा दो। क्या नाम से दुकान है आपकी? अभी तक मेरे से कोई पैसा नहीं मांगे हैं मेरे से, लेकिन पैसे की मांग करते हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, प्रताड़ित कर रहे हैं। शहर के जयस्तंभ चौक स्थित फॉरेस्ट कार्यालय परिसर में लगे वर्षों पुराने एक लिप्टन के पेड़ की शाखा टूटकर पेड़ के नीचे खड़े लोगों पर गिर गई। यह घटना गुरुवार दोपहर के समय हुई। इस दौरान पेड़ के नीचे खड़े 2 लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें उपचार के बाद जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोजाना की तरह गुरुवार को भी कुछ फल विक्रेता जयस्तंभ चौक फॉरेस्ट कार्यालय के समीप लिप्टन के पेड़ के नीचे दुकान लगाकर फल बेच रहे थे, जहां दोपहर के वक्त बिना हवा तूफान और बारिश के ही लिप्टन के पेड़ की शाखा दुकान पर आ गिरी, जिससे दुकान में रखे फल सड़क पर बिखर गए। वहीं दुकान संचालक और एक ग्राहक को मामूली चोटें आई। वहीं दुकान के पास रखी ग्राहक की स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। मैं इधर से आ रहा था, मैं आम ले रहा था। मैं तो गाड़ी खड़ी की ले रहा था, तो एकदम कड़कड़ा के टूट रहा था। मैं इस तरफ गिर गया, गाड़ी वहीं खड़ी थी, गाड़ी के ऊपर में ढगाल गिर गई। अच्छा, कितने बजे की बात हुई है? ये समझ लो आधा घंटा हुआ, और कोई नहीं था। आम वाला बेचने वाला था, इधर सब्जी वाला बैठा था। ये अचानक ही गिर गया, वो कोई हवा तूफान कुछ नहीं। आम तो कल तोड़ रहा था मैं बाबा जी को, बस तोड़ लिया। आवाज़ आई कड़कड़ा के, थोड़ा हटा तो मैं यहाँ दब गया एक आंधे में। तो चोट वगैरह आई आपको? थोड़ी कमर में। लांजी बालाघाट मार्ग पर ग्राम दुल्लापुर चौक पर गुरुवार की दोपहर 4:30 बजे खाद से भरा ट्रक टायर फटने के चलते रोड से नीचे उतरकर पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक बाल बाल बच गया एवं उसे किसी भी तरह की चोटें नहीं आईं। इस संबंध में ट्रक चालक महेंद्र सिंह चंदेल ने जानकारी में बताया कि इफ्को खाद बालाघाट से लेकर वह आ रहा था कि अचानक दुल्लापुर चौक में ट्रक के सामने राइट साइड का टायर फटने से ट्रक असंतुलित होकर रोड से नीचे उतरकर पलट गया। मध्य प्रदेश शासन परिवहन मंत्रालय के द्वारा महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहां से बसों के आवागमन पर प्रतिबंध की अवधि में 30 जून तक की वृद्धि कर दी गई है। पहले यह प्रतिबंध 22 जून तक था। आपको बताया कि पहले कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सहित 4 राज्यों में बसों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया था। अन्य राज्यों से आने जाने वाले यात्रियों के द्वारा संक्रमण न फैले, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई जाती रही, जबकि पिछले माह प्रतिबंधित 3 राज्यों से प्रतिबंध हटा लिया गया था। बुधवार की शाम को शहर के मेन रोड सुभाष चौक स्थित महाकौशल औषधि भंडार में संचालक अंकित कांकरिया से एक व्यक्ति सोनू शर्मा के द्वारा चाकू से हमला कर दुकान में तोड़फोड़ करते हुए गले से रुपए लूटने का प्रयास किया गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से व्यापारी संगठनों में बहुत अधिक आक्रोश व्याप्त है। इस घटना से आक्रोशित होकर सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर दवा व्यापारी पर हमला करने वाले सोनू शर्मा के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाने की मांग की। बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सोनू शर्मा के द्वारा महाकौशल औषधि भंडार में आकर बिना चिकित्सा पर्ची के प्रतिबंधित दवाई मांगी जा रही थी। दुकान संचालक के द्वारा दवा देने से मना करने पर उस व्यक्ति के द्वारा अंकित कांकरिया को चाकू दिखाकर धमकाते हुए तोड़फोड़ किया गया। जी सर, बताइए आज आप लोग ज्ञापन देने हम आज एसपी साहब के पास आए हैं। बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों मिलके एक ज्ञापन दे रहे हैं। कल महाकौशल औषधि भंडार में अंकित काकरिया 5:30 बजे एक आदमी आया, उसने दवाई मांगा, दवाई अल्फाजोलम वगैरह बिना प्रिस्क्रिप्शन के उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने चाकू दिखा के कांच वाच पूरा फोड़ दिया और पैसे पे गले पे हाथ मारे। ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ज्ञापन देने में लोग आए। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव मुकेश गुप्ता ने बताया कि व्यापारी पर हमला करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति पर तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना न कर पाए। ज्ञापन सौंपने का कारण इसलिए भी जरूरी है कि कल जो घटना हुई है सुभाष चौक स्थित महाकौशल औषधि भंडार में,
उसमें शाम के 5:30 पौने 6 बजे के लगभग एक व्यक्ति प्रतिबंधित दवाई जो उसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता, अगर दे देता है तो दुकानदार के ऊपर में कार्रवाई हो जाती है, तो नहीं दिया उन्होंने। तो उन्होंने धमका करके चाकू वाकू दिखा करके और दुकान का सेफ्टी कांच वगैरह जो होता है उसको तोड़ करके गले में हाथ डाल करके और फिर पकड़ के बाहर निकालना, इस तरह की जो घटना किया है, तो इस तरह की घटना से व्यापारी वर्ग में असंतोष है, हर जनता, शहर की जनता में भी असंतोष है। जनता भी देखती है कि इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेगी तो फिर वो तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहा ना, इसलिए उसमें कुछ नहीं है। FIR तो कर दी गई है थाने में, लेकिन SP साहब से मुलाकात करके ज्ञापन देने का उद्देश्य सर ये है कि ताकि ऐसी कार्यवाही, त्वरित कार्यवाही हो जाए। शहर के वार्ड नंबर 2 में बारिश शुरू होते ही जल भराव की समस्या एक बार फिर शुरू हो गई। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए वार्ड वासियों के द्वारा 24 जून को नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या अधिकारियों को बताई गई। वार्ड के जागरूक नागरिक तो नगर पालिका के विरुद्ध मूलभूत सुविधाएं नहीं देने के कारण हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हम मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हुए थे। हमारी वार्ड में 20 साल से समस्या है। हमारे वार्ड में न नाली है, न पानी है, न बिजली है। मूलभूत सुविधा के नाम पर आज दिनांक तक नगर पालिका से कुछ भी सुविधा नहीं है और हम लोगों से पूरा टैक्स लिया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जब हमारे से टैक्स ले लिया जा रहा है तो ये मूलभूत सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। तो हमारी तो ये, हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब मुख्य नगर पालिका के खिलाफ में हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे कि जब मूलभूत सुविधा आपने नहीं दिया है तो हमसे किस बात का टैक्स लिया है। हमारा मोहल्ला वार्ड नंबर 2 मुख्य राज्य मार्ग से लगा हुआ है और आज दिनांक तक वहाँ पे नाली का पूरा शहर का गंदा पानी जा रहा है और आज दिनांक तक सफाई नहीं हुई है। कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी के दौर में कई तरह की बीमारियाँ फैल रही है, मोहल्लेवासी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, मगर प्रशासन बिल्कुल सुस्त और सोई अवस्था में है। ऐसा लग रहा है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन की उदासीनता है, इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वार्ड में हम सफाई करें। और बालाघाट को ODF घोषित कर दिया गया है, मात्र कागजों में घोषित हुआ है। वस्तुस्थिति देखें तो पूरा बालाघाट दूषित और प्रदूषित अवस्था में पड़ा हुआ है। वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद कारो लिल्लारे ने नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर आक्रोश व्यक्त करते हुए 15 दिन के भीतर जल भराव की परेशानी दूर नहीं होने पर फॉरेस्ट नाका के पास चक्का जाम करने की चेतावनी दी। हम लोग आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए थे पानी निकासी की समस्या को लेकर। तो पानी निकासी की समस्या हमारी वर्षों की है और हम 4-5 साल से लगातार ज्ञापन, निवेदन, आवेदन के माध्यम से नगर पालिका कलेक्टर साहब को अवगत करा रहे हैं, परंतु आज तक कोई सकारात्मक नगर पालिका के द्वारा पहल नहीं की गई जिससे हमारे वार्ड के समस्याओं को, पानी निकासी की समस्या से निजात मिल सके। हम इस बार अंतिम बार नगर पालिका से निवेदन करने आए हैं, यदि 15 दिन के अंदर हमारे वार्ड की पानी निकासी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम फॉरेस्ट नाका के पास चक्का जाम आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। नगर पालिका प्रशासन को वैसे भी बरसात के पूर्व एक योजना बनाई जाती है पानी निकासी की निचले क्षेत्रों में, पर नगर पालिका के द्वारा कोई भी सकारात्मक योजना नहीं बनाई गई, जिसके कारण आज वार्ड नंबर 2 80% गंदे पानियों से भरा हुआ है। आज सुबेरे भी हम लोग ने पूरे वार्ड में घूमे हैं, नगर पालिका के कुछ कर्मचारी भी आए थे, पूरा पानी से सरोवर हो चुका है वार्ड नंबर 2 और आपसी में विवाद हो रहा है। इसलिए मैं प्रशासन को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि 15 दिन के अंदर यदि वार्ड नंबर 2 की समस्या को नहीं सुलझाया गया तो चक्का जाम आंदोलन होगा। 24 जून को आदिवासी समाज के द्वारा जिले भर में अमर शहीद वीरांगना रानी दुर्गावती का 457वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान सजातीय बंधुओं ने उनके बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया। शहर के वारासुनी रोड स्थित रानी दुर्गावती चौक पर अमर शहीद रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया, जहां उपस्थित बंधुओं ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। आदिवासी विकास परिषद के द्वारा संक्षेप में संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पदाधिकारियों ने आदिवासियों के हक, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने व समाज की प्रगति व उन्नति के लिए कार्य करने की बात कही। इसी तरह लालबर्रा में भी मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ब्लॉक शाखा के द्वारा 24 जून को जनपद भवन के निकट वीरांगना रानी दुर्गावती का 457वां बलिदान दिवस सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया।
अतिथियों के द्वारा रानी दुर्गावती जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया तथा उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। और कुछ फेंकना है। चौबीस जून को सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, संतान के सुख और परिवार की सुख समृद्धि के लिए हिंदू सुहागन महिलाओं के द्वारा गुरुवार को वट सावित्री पर्व मनाया गया। सुहागन महिलाओं ने व्रत धारण कर वट वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना कर वट वृक्ष पर सुहाग की विभिन्न सामग्री चढ़ाकर विभिन्न प्रकार के पकवान का भोग लगाया। वहीं उन्होंने सावित्री माता सत्यवान की कथा का अनुसरण करते हुए वट वृक्ष में मनोकामनाओं के धागे भी बांधे। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है इस व्रत में, और ये व्रत सावित्री माता ने सत्यवान जी की उनको मृत्यु से बचाने के लिए व्रत किया था, तो उसी की उसमें व्रत में पूजा की जाती है। क्या मान्यता रहती है इसकी, क्यों करते हैं? सुहाग के लिए होता है, पति की लंबी आयु के लिए की जाती है इसकी पूजा। क्या कैसा क्या विधि विधान रहता है इसका? इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है, धागे से उसके 7 फेरे लिए जाते हैं और इसमें सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है और आम। इसी तरह लालवरा नगर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बकोड़ा में राज्य मार्ग के समीप मौजूद वट वृक्ष स्थल पर 24 जून को सुहागन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी उम्र की कामना हेतु वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना की गई। इस प्रकार नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भी महिलाओं के द्वारा वट सावित्री की पूजा संपन्न की गई।